नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा तेज। नेता प्रतिपक्ष के लिए नेता का चयन बीजेपी के लिए सिरदर्द। बीजेपी के भीतर आंतरिक खींचतान मुश्किल है, जल्दी फैसला। सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए बीजेपी करेगी फैसला। नेता प्रतिपक्ष बनाना बीजेपी के लिए चुनौती। नेता प्रतिपक्ष के फैसले में बीजेपी की देरी, कांग्रेस को मौका। कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 28 फरवरी यानी मंगलवार से फिर से शुरू हो रही है, तो वहीं इस दौरान बीजेपी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही कार्यवाही में हिस्सा लेगी। भाजपा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई संभावनाएं और चर्चाएं हैं, लेकिन राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बनाना बीजेपी के लिए क्या चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि पार्टी में आपसी खींचतान के चलते जल्दी फैसला होने की संभावनाएं अभी कम दिख रही है। राजस्थान में नेताओं के धड़े आपस में बटे हुए हैं और ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए पार्टी कैसे निर्णय करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी की देरी कांग्रेस के लिए मौका है? लेकिन इसी बीच हमारे दर्शकों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार राजस्थान के विधानसभा में संभवतः ये पहला मौका है जब सत्ता पक्ष मुख्य सचेतक के बिना विधानसभा में है और विपक्ष बिना नेता प्रतिपक्ष के। आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं दोनों पार्टियों के सामने, और खासतौर पर बीजेपी की स्थितियों को लेकर के आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। तो आज का सवाल नंबर 1, बीजेपी में आखिरकार देरी क्यों हो रही है और नेता प्रतिपक्ष का फॉर्मूला क्या है? सवाल नंबर 2, क्या नेता प्रतिपक्ष पर गुटबाजी हावी है, इसके चलते देरी हो रही है, पार्टी फैसला कैसे करेंगी? सवाल नंबर 3, बीजेपी की देरी क्या कांग्रेस के लिए मौका साबित होगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं आज के हमारे मेहमानों के साथ, हमारे खास पैनल के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले आशीष जी, आप इसे शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सदन चल रहा होता है और उस वक्त किसी पार्टी के पास में अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं हो विपक्ष की पार्टी के तौर पर, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, और फॉर्मूला इसका क्या है, कैसे चुनेंगे? देखिए हेमंत जी, आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से सवाल उठा सकते हैं। मैं वन बाय वन सभी सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो इसमें कोई देरी नहीं हो रही है। अभी 16-17 फरवरी को ही जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं असम के, गुलाब चंद कटारिया जी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर के अभी 10-12 दिन हुए हैं। पार्टी में इसको लेकर के कोई खींचतान नहीं है और हमारे लिए इसकी नियुक्ति करना भी कोई चुनौती नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उचित समय पर जल्दी ही इसकी घोषणा कर देगा। और जैसा आपने दूसरा प्रश्न खड़ा किया कि क्या कांग्रेस के लिए मौका है, देखिए हेमंत जी, प्रदेश की जो स्थिति है, जिस तरह से अपराध है, भ्रष्टाचार है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से गैंगस्टरों का राज है, जिस तरह से सरकारों की वादा खिलाफी है, कांग्रेस के लिए आप मान के चलिए हेमंत जी, कहीं कोई मौका 2023 में बनने वाला नहीं है। ये कुछ भी बातें कर लें। और जहाँ तक सदन की कार्रवाई का प्रश्न है, सदन में हमारे वरिष्ठ नेता सदन के अंदर उपस्थित रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी वहां पर हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं और तमाम वरिष्ठ नेता सदन में हैं। उपनेता प्रतिपक्ष को लेकर के, उपनेता प्रतिपक्ष तो संवैधानिक तौर पर कोई पद नहीं होता है।
नहीं, देखिए, भले ही पद नहीं होता होगा, पद तो देखिए कैसे नहीं होता है, पद तो होता है ना, अगर लीडर नहीं है तो डिप्टी लीडर पे ही जिम्मेदारी पाते हैं। कोई पद संवैधानिक तौर पर सदन में उपनेता प्रतिपक्ष का नहीं होता। ठीक है, बनाते हैं, आप मान के चलिए, जैसे मुख्यमंत्री होता है, जी मान के चलिए सदन के अंदर, जी हाँ ठीक कह रहे हैं जी, सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। हम सरकार, लेकिन ये तो साफ है ना, ये तो चतुर्वेदी जी साफ है, विधानसभा के नियमों में उपनेता प्रतिपक्ष कोई पद नहीं है, ये तो साफ है। नहीं, देखिए हेमंत जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मुझे इसकी जानकारी और मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सदन में रहेंगी, तो क्या उनके नेतृत्व में पूरा विपक्ष रणनीति बनाकर के काम? बहुत सारे लोग हैं, मैं बताऊं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका में है। हमारे 71 विधायक हैं, एक से एक वरिष्ठ विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका होती है, जिसके नेतृत्व में पार्टी सदन में लड़ती है, मुद्दों को उठाती है, सरकार पर दबाव बनाती है, एक रणनीतिक कर्ता के तौर पर। वही मैं कह रहा हूं, जहां तक मुद्दों की बात है, हेमंत जी, वही मैं बात जी हेमंत जी मैं वही बात कर रहा हूं, जहां तक मुद्दों की बात है, सरकार को घेरने की बात है। आप मान के चलिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी की आपको रणनीति बहुत आक्रामक दिखेगी और ऐसी दिखेगी जिससे जनता का भला हो। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं चतुर्वेदी साहब कि किसके नेतृत्व में ये रणनीति बनेगी सदन के भीतर? क्या आप वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सदन में रणनीति बनाकर बहुत सारे नेता हैं पार्टी में, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं जो पार्टी की मजबूती को मजबूती। ठीक है, मैं आता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं कि बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, सदन चल रहा होता है उस वक्त, और सत्ता पक्ष के पास मुख्य सचेतक नहीं है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात हेमंत आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव में जाना था तो उन्होंने कहा कि अब बिना किसी चेहरे के जाएंगे। उसका कारण था अंतर्विरोध और अंतर्कलह इतनी बड़ी है कि उसकी जो अंतर्कलह की बाढ़ है उसको पार करके कोई चेहरा यहाँ पे निकल के नहीं आ सकता। और वही स्थिति अभी हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में देख रहे हैं कि किसी को ये चुन नहीं पाए, क्योंकि हमने ये देखा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी चेहरे को ली जाता है या कोई नियुक्ति दी जाती है तो अचानक पता पड़ता है कि इनका एक गुट और मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनने के लिए बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज इतने अंतर्कलहों से जूझ रही है, वो भी ऐसी स्थिति में कि इनका वसुंधरा जी को छोड़ दें तो एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो कोई बड़ा जन समर्थन रखता हो, जनसमूह उसके पीछे रहता हो या किसी क्षेत्र विशेष में उनका दबदबा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल और केवल बातें करना जानते हैं, बयान देते हैं, बयानों से आगे कोई बढ़ नहीं पाता है, ना सुझाव है इनके पास, ना कोई आंदोलन है। और ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। और फिर भी देखिए, आने वाले समय में हमें ये चिंता नहीं है कि ये किसको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, किसको लाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष बन जाता तो एक ये बेहतर होता कि हम सुझाव ले सकते थे। जिस तरह से हंगामे की स्थितियां हमने बनती हुई देखी, बिना किसी कारण के, बिना किसी मुद्दे के हंगामा करने का जो ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रयास करते हैं विधानसभा में, कम से कम उसमें एक ये पता होता कि हमें किससे बात करनी है। तो ये चीज ठीक है, इनका आंतरिक मामला है, जल्दी ही निपटेगा, हम विश्वास करते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाहे ये कि वो सरकार को घेरने में आज तक तो कामयाब हुए नहीं, ना कर पाए, न सदन में न सदन के बाहर। और ऐसी परिस्थिति में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी नए व्यक्ति को मौका दे दिया जाए, जब हम ये देखते हैं प्रतिदिन कि इनके प्रदेश अध्यक्ष पे इनके सदस्य आरोप लगाते हैं अपने आंदोलन को लेकर के। इनके जो उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कभी किसी को आमंत्रित करते हैं कि आप नेतृत्व करने आ जाइए, केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित करते हैं, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में नहीं बनती है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि और लंबे समय तक हमें नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में देखने को ना मिले। ठीक है मित्तल साहब, बीजेपी कह रही है कि इसमें कोई देरी नहीं हो रही है, देरी जैसी कोई बात नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है। लेकिन आप कैसे देख पा रहे हैं कि एक तरफ अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष के पास मुख्य सचेतक नहीं है, चलती विधानसभा से मुख्य सचेतक का इस्तीफा, और विपक्ष के पास से चलती विधानसभा से उपनेता प्रतिपक्ष नहीं होना। क्या वाकई बीजेपी ठीक कर रही है कि कोई देरी नहीं हो रही, कोई चुनौती बीजेपी के सामने नहीं है, या ऐसा नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो मतलब है विधानसभा में, उसका यह है कि भाजपा विधायक दल का नेता
अब भाजपा विधायक दल का नेता एक निर्वाचित होगा, मतलब पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसमें फिर क्या नाम से उसका नेता चुना जाएगा जो आगे चल के उसको कहेंगे कि यह प्रतिपक्ष का नेता है। लेकिन अभी आपने जो मुद्दा उठाया मुख्य सचेतक वाला, तो मुख्य सचेतक तो मुख्यमंत्री जी को नियुक्त करना है, उसमें कोई चुनाव नहीं होना है, उसमें कोई निर्णय नहीं होना है, इसका निर्णय सिर्फ लेना है तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो जो स्थिति है दोनों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है और कांग्रेस जो है वो अपना मुख्य सचेतक नियुक्त नहीं कर पा रही है। तो स्थितियां दोनों की एक जैसी है। लेकिन सवाल यह है कि जो स्थिति कांग्रेस में है क्या वैसी भाजपा में दिख रही है? हमने देखा 25 सितंबर को विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई तो विधायक दल की बैठक ही नहीं हो सकी, समानांतर बैठक उसके बराबर हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो कांग्रेस है, उसको आलोचना करने का इस बात का अधिकार होगा कि आप अपना क्या नाम से भाजपा से विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे। लेकिन कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो स्थिति क्या है। जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बीजेपी जो कह रही है नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई ज्यादा खींचतान होती होगी, क्योंकि जब गुलाब चंद कटारिया को जो असम का राज्यपाल बनाया गया उसी दिन ये तय हो गया होगा कि राजस्थान में भाजपा विधायक दल का नेता किसको बनाया जाएगा, ये उसी दिन तय हो गया होगा। अब समय आएगा जब ये लोग करेंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पूरा अधिकार है कि वो इस मुद्दे पर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर सकती है। एक सवाल और है कि जहां तक राजेंद्र राठौड़ का सवाल है, मुझे लगता है कि क्या नाम से जो भाजपा विधायक दल का नेता है उस पर राजेंद्र राठौड़ का दावा सबसे मजबूत दावा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप इसमें वसुंधरा राजे का दावा सबसे मजबूत क्यों नहीं मान रहे? सदन में सबसे ज्यादा अनुभव के तौर पर और पहले वे नेता प्रतिपक्ष रह भी चुकी हैं। हेमंत, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जब राजस्थान विधानसभा में मुश्किल से 6-7 महीने रह गए, तब ऐसे किसी भी भाजपा के नेता को भाजपा विधायक दल का नेता नहीं बनाया जाएगा जो आगे चल के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सके। तो मुझे लगता नहीं कि वसुंधरा राजे का नाम इसमें कहीं पर आएगा वो ऐसा आएगा जो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा। इसका जवाब चतुर्वेदी जी देंगे। आशीष जी, जो अभी मित्तल साहब कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा जो आगे चल करके मुख्यमंत्री का दावा पेश करे। देखिए हेमंत जी, मैं स्वर्णिम जी को भी सुन रहा था और मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार उनको भी सुन रहा हूं जी, और स्वर्णिम जी ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। हेमंत जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 3.25 साल तक अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना पाई। आप देखिए, जुलाई 2019 से लेकर के और अक्टूबर तक 2022 तक इनका कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था। 9 महीने पहले इन्होंने उदयपुर में संकल्प शिविर में एक निर्णय लिया कि हम एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करेंगे। आज 9 माह हो गया है हेमंत जी, जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वही नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में हैं, जो इनके लोकसभा में पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, अभी तो राजस्थान पे आ जाइए ना, कमेटी के भी अध्यक्ष। नहीं, बात उसकी नहीं है। अरे भाई, आप सवाल हमसे खड़ा कर रहे हैं जो आप, अरे हेमंत जी राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की 25 सितंबर की घटना हुई, आपने 3 लोगों को नोटिस दिया, आप उस पर अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे हो। हमसे निर्णय की बात कर रहे हैं जिसके नेता ने अभी 10-12 दिन पहले इस्तीफा दिया है। आप बताइए, तो क्या आप अपने आप को बीजेपी जो है वो कांग्रेस के बराबर मानती है? नहीं, इस लिहाज से हेमंत जी, अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप भी नहीं कर पाएंगे। हेमंत जी, नहीं, ये नहीं, बार-बार आप पर यह आरोप है कि देखिए ऐसा पहली बार राजस्थान में ऐसी स्थिति आ रही है जब प्रदेशाध्यक्ष को लेकर के जो है संशय अभी भी है। कोई कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष को लेकर के विधानसभा चल रही है, उस दौरान कहीं कोई संशय नहीं है, उस दौरान कोई फैसला अभी नहीं हो पाया है। ये पहली बार बीजेपी में देख रहे हैं हम। हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, देखिए हेमंत जी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे जी। हेमंत जी, कहीं कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें, और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, इवन इंक्लूडिंग वसुंधरा राजे जी भी कह चुकी है राजस्थान को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान को लेकर के जो भी निर्णय लेगा उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मानेंगे। क्या कांग्रेस में ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, के चेहरे की बात कर रहे हैं, अरे आप बताइए ना, 2023 में आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं जो खींचतान, जो तो फिर तो यही बात होगी ना चतुर्वेदी जी कि आप भी तो नहीं बता पा रहे हैं, यही बात आप भी तो नहीं बता पा रहे। दोनों के मतलब दोनों की हमने समझे कि दोनों की स्थितियां बराबर है।
नहीं नहीं और नहीं ये है, आरोप ये बिल्कुल लगा नहीं रहे हैं कि हेमंत जी। देखिए खींचतान हेमंत ऐसी जी, है बिल्कुल कि नहीं 4 है। मार्च को सालासर हेमंत में जी, वसुंधरा राजे के जन्मदिन को लेकर समारोह का ऐलान हुआ उनके धड़े की तरफ से, तो पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि 4 मार्च को रीट पर प्रदर्शन करेंगे। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एकजुट है और आप देखिए 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। कोई कंपैरिजन नहीं है। कांग्रेस की जो लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी में जो आप बात करते हैं उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप देखिए जिस तरह से इनकी लड़ाई सड़कों पर है, जिस तरह से आए दिन ये बयान देते हैं, बताइए ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान एक दूसरे के खिलाफ, बताइए मुझे कोट करके अच्छा, बताइए। आप ये मैं बताइए। आपको जी। दर्जनों बयान बता सकता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा स्वर्णिम चतुर्वेदी से, इसका जवाब ले लूंगा आशीष जी। लेकिन आप ये बताइए कि क्राइटेरिया क्या होगा नए प्रदेश जो नए नेता प्रतिपक्ष का क्या फॉर्मूला होगा, वो बता सकते हैं आप? किन बातों को ध्यान में रख करके एक नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है हेमंत जी। मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। हमारा पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो सब चीजों को ध्यान में रख के बहुत अच्छा निर्णय लेगा। अच्छा जी, चलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वो उल्टा आप पर ही आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा गुटबाजी है, आए दिन बयानबाजी है और तमाम तरह की चीजें। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन आज हमने सवाल पूछा कि नेता प्रतिपक्ष चुनने में देरी को क्या समझा जाए, कैसे इसे देखा जाए, तो 80% लोगों ने इस बात को माना है और ये जवाब दिया कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा नेता प्रतिपक्ष में देरी से। छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी आशीष जी इस पर चाहता हूं, इस सवाल के जवाब पर, उसके बाद मैं स्वर्णिम जी के पास जाऊंगा। देखिए कहीं कोई देरी नहीं हो रही। हमारा पॉइंट वही है हेमंत जी कि जब आप देखिए 10-12 दिन पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो आप किस बात की देरी बता रहे हैं, आप बताइए। अब विधानसभा अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है, 2023 के अंदर चुनाव होना है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उचित समय पर इसका डिक्लेरेशन कर देगा। तो वो उचित समय कब आएगा चतुर्वेदी जी? जब विधानसभा का सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद नहीं, बिल्कुल आएगा। जिस दिन आएगा, जिस दिन आप खबर चलाएंगे, आप मानिए जल्दी खबर चलाएंगे। हम तो चलाएंगे ही, हम तो आप चाहे कितना ही देरी कर ले, हम तो जब आप घोषित करेंगे तभी चलाएंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता जिससे आपने पोल कराया उसने भी साबित कर दिया, उसके समक्ष ये साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह के कारण नेता प्रतिपक्ष का चेहरा घोषित नहीं कर पाए। भले कितना भी मित्तल साहब कह लें कि उन्होंने उसी दिन तय कर लिया होगा कौन होगा, और कभी कहते हैं राजेंद्र राठौड़ जो खुद भी मुख्यमंत्री के पद का दावा तो कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप ऐसा बनाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री का पद के लिए दावा ना कर सके। तो मैं नहीं समझ पाया मित्तल साहब कहना क्या चाह रहे हैं। कभी राठौड़ साहब का कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कोई नया चेहरा होगा। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो भी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं उनका ध्येय तो एकमात्र यही है कि आगे आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के पद का चेहरा बनना चाहें। इसके अतिरिक्त उनका और कोई लोभ और लालच नहीं। हालांकि ये उनका अपना व्यक्तिगत मसला हो सकता है पार्टी का कि वो कब घोषित करें स्वर्णिम जी, लेकिन क्या आपके लिए एक मौका होता है ये कि बीजेपी में अगर नेता प्रतिपक्ष को लेकर के देरी हो रही है तो इससे, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया को सब जानते हैं कि काफी मुफीद थे कांग्रेस पार्टी के लिए सीपी जोशी, और उनकी केमिस्ट्री को कौन नहीं जानता है ना। अब अगर कोई नया नेता प्रतिपक्ष का चेहरा आता है तो उसमें फ्लोर मैनेजमेंट से लगा करके तमाम सारी चीजें सत्ता पक्ष के सामने भी होती है, जिससे कोऑर्डिनेशन एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर होता है। तो क्या ये आपके लिए एक मौका है? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है वो होता है जनता के मुद्दों पे चर्चा हो सके और कोई बिना कारण के व्यवधान ना हो। और यहाँ पे ये देखना है, हम तो जो हमें कोई इससे मुद्दा नहीं बनाना है, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। जैसे पहले हुई थी 78 दिन तक कि ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए थे, बहुत सारी चीजें, वो झगड़े अब पीछे रह गए, ये झगड़ा भी आगे चला जाएगा। हमारा तो अब एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा यह है कि जो कार्य हमने जनता के लिए किए, जो हमने योजनाएं जनता के लिए बनाई, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को लाभ पहुंचा रही हैं, वो आगे तक जारी रहे, इसके लिए हम मैदान में उतरेंगे, इसी के लिए मैदान हम जाएंगे। और यही योजनाएं हमारा चेहरा भी होंगी और इन योजनाओं को बनाने वाला हमारा चेहरा होगा। सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी अपने अंतरकलह में कितनी भी लगी रहे, आशीष जी, क्या अंतरकलह की वजह से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हो पा रही, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही लगातार आप पर? नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। मैंने पहले ही आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कोई खींचतान नहीं है, कोई अंतरकलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी विधायक
जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस संदर्भ में निर्णय लेगा उसको बहुत अच्छे से मानेंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि इनके गुटबाजी इतनी ज्यादा आ रही है कि कांग्रेस अब बहुत समझ में नहीं आ रहा कि किसको बनाए। हेमंत जी वसुंधरा राजे का पक्ष अलग से चाहता है, राजेंद्र राठौर का पक्ष जो है वो अलग से आवाज उठा रहा है, बाकी दूसरे धड़े हैं वो अलग अलग अपनी अपनी राग लाप रहे हैं। हेमंत जी एक दिन चर्चा रखिएगा आप, वहां पर भी समझ में नहीं आ रहा कि किसको बनाए। पूरे भारत के अंदर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना के नाम पर गाली नहीं दी है कांग्रेस को छोड़ करके, पूरे विश्व में नहीं दी होगी। आप देखिए इनके मुख्यमंत्री ने दी अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को। कोरोना कहा है बताओ, आप बीमारी कहा है बताओ, कहा है क्या ऐसा हुआ है किसी, बताइए पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए मुझे उदाहरण कि ऐसा कभी हुआ हो कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना कहा हो। मतलब मुख्यमंत्री जी कहां से बताओ गालियों का इजाद करके लेकर के आ रहे हैं आप बताइए, और ये हमसे बात कर रहे हैं गुटबाजी और अंतर्गुट की। स्वर्णिम जी छोटी सी टिप्पणी। देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के अंतरकल है और ये बनी रहे। जो परिस्थिति आज है ये अगर कह रहे अच्छी है तो यही परिस्थिति बनी रहे, हम तो यही कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जब हम, और आपके वहां पर जो मित्तल साहब कह रहे थे कि मुख्य सचेतक तो नियुक्त कर लीजिए वापस से। सर मित्तल साहब कह रहे हैं तो जरूर कर देंगे, करना तो है ही। मित्तल साहब बिल्कुल आपने दोनों की बातें सुनी है, बिल्कुल एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, क्या ये जो देरी हो रही है वो कांग्रेस पार्टी के लिए मौके के तौर पर देख रही है पार्टी, कैसे आप इसे देख पा रहे पत्रकार के तौर पर? देखो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को आलोचना करने का पूरा अधिकार है कि उनका क्या नाम से विधानसभा में जो भाजपा विधायक दल है उसका नेता नहीं है, पूरा अधिकार है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो आशीष चतुर्वेदी साहब है उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आप जयपुर में 4 मार्च को विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ रीट को लेकर, तभी वसुंधरा राजे जी अपना क्या नाम से सालासर में जाकर जन्मदिन मनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी खींचतान है। लेकिन जहां तक क्या नाम से स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा मेरे लिए, मैंने ये नहीं कहा कि क्या नाम से राजेंद्र राठौड़ को दल का नेता बनाया जाएगा। मैंने कहा उनका दावा मजबूत है। साथ ही मैंने ये कहा कि कांग्रेस को अपनी जो 25 सितंबर की जो घटना हुई है उस पर भी क्या नाम से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष को लेकर के इस बात की चर्चाएं तो हैं कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, इसके लिए लगता है थोड़ा इंतजार बीजेपी में अभी करने की जरूरत है। नमस्कार।